नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ और मेरा नाम शिवा है। अच्छा भाई। अल्कोहलिक है है अल्कोहलिक एनोनिमस की सुंदर संगत, असीम ईश्वर की कृपा कि आज के दिन मैं शराब का जहरीला घुट नहीं लिया हूँ। संतुष्ट हूँ, समाधानी हूँ, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। हाँ शिवा भाई। तो दोस्तों आज बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले पायोनियर पायोनियर ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आज मुझे मेरे अनुभव को साझा करने का मुझे यहाँ पर मौका दिया गया है। और जो भी अनुभव रहेंगे दोस्तों मेरे खुद के रहेंगे, तो जो भी आपको अच्छा लगे उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, और जो अच्छा नहीं लगे कि बोलने में अटपटा लगे तो उसको उसके ऊपर ध्यान ना दें। तो दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले काफी लंबे समय का मेरा शराब का जीवन है। बहुत ही कम उम्र में मौज मस्ती के खातिर मैंने पहली बार शराब पिया जीवन में, जबकि मेरे घर में कोई शराबी नहीं। मैं एक शराबी पैदा हूँ और शराब पी पी करके मेरा जो रॉक बॉटम है ना, मैं इतने निचले स्तर तक चले गया जिसका कोई हद नहीं। मेरे बारे में चर्चाएं होती थी, मेरे परिवार के लोगों को लोग टारगेट किया करते थे, और बहुत ही हद से मैंने जीवन के महत्व को मैं कभी समझने की कोशिश नहीं करता था। मुझे लगता था कि यार नशा करना और वो दुनिया को रंगीन देखने की मेरी वह कोशिश, और बहुत सारी समस्याएं पहले भी है जब मैं दारू पीता, लेकिन सारे समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ नशीली चीजों में ढूंढता था। मुझे मेरे खुद के घर से अलग कर दिया गया था, मेरे पिताजी मुझे घर से हकाल दिया गया था। परिवार के मामले में मैं बेजवाबदार व्यक्ति, मेरी जवाबदारी को मैं समझने की कोशिश नहीं करता था। जहाँ पर मैं नौकरी करता हूँ वहां पर मेरी कोई तरक्की नहीं होती थी, क्योंकि मैं मुंहजोर किस्म का व्यक्ति था। मैं किसी का बाप का नहीं सुनता था। और बाकी के जो कर्मचारी होते थे मेरे ऑफिस में, उन लोगों को सब टीए डीए बोनस बहुत सारी सुख सुविधाएं वहां से मिला करती थी, लेकिन मेरे को छोड़ के मेरे को नहीं मिलती, क्योंकि मैं उस लायक ही नहीं। तो ऐसे ही चलने लगा दोस्तों, और पूरा यानी लंगलंग अवस्था एकदम, यानी निचले स्तर तक, यानी जमीन चाटने। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के कुछ दिन पहले मेरे हाथ में खटारा साइकिल, पागलपन, अकेलापन, जाऊं तो जाऊं कहाँ, और बहुत सारे, जब मुझे लगता था कि ये दारू मेरी समस्या बन गई है, दारू की वजह से कहीं तो भी यार गड़बड़ हो रहा है जीवन में, तो मैं वो उपाय योजना भी करके देख खुद होकर के जाया करता था। मेरे परिवार के लोग कहीं लेकर के नहीं गए। आबा बाबा गंडा ताबे नींबू नारियल धागे डोरे अंग बबूत, पूजा पाठ, और वो जो पंथ रहते हैं, वो पंथ में, हर पंथ में मैं जुड़ने की कोशिश किया करता कि शायद कहीं से भी मुझे सफलता मिले। कभी कबीरपंथी में जाना, कभी राधा स्वामी में जाना, कभी परमात्मा एक में जाना, कभी ओम शांति में जाना, सारी चीजें का मतलब जो साधना बोला जाता है ना, वो सब चीज को मैं किया करता था दोस्तों, और मुझे सफलता भी मिलती थी। लेकिन जहां मेरे दिमाग में दारू आया तो मैं सारी चीजों को साइड में रख करके पहला महत्व दारू को दिया कर। होती थी अच्छी बातें, होती थी भगवान के संकल्पना के विषय पर वहां पर बताया जाता था, योग बताया जाता था, साधना बताया जाता था, सब करता था। लेकिन दारू का मानसिक आकर्षण मेरे मानसिकता पर सवार हुआ तो सारी चीजें मेरे सामने फीकी, कोई महत्व का नहीं। और उसके वजह से जिंदगी को बर्बादी की तरफ लेके चले गया मैं। उचित और अनुचित यह निर्णय करने की शक्ति मेरे अंदर में नहीं। पागल, बेवकूफ, बेजवाबदार, वो भी अच्छी बातों को समझने की कोशिश नहीं करना। आए दिन परिवार में तनाव, घर का वातावरण बहुत ही, यानी शमशान घाट से भी बदतर। शमशान घाट में भी वो मुर्दे जलने के समय रौनक रहती है, लेकिन मेरे घर में वो भी नहीं। हर समय तनाव का वातावरण, हर समय झगड़े, लड़ाई, फेंका फाकी, तांडव, ये सब चीजें हुआ करती, बहुत बड़ी समस्या। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये सारी चीजें मुझे समझ में आता था। कभी कभी मैं अकेले बैठ कर सोचता था कि साला ये क्या हो रहा मेरे जीवन, क्यों ऐसा हो। तो समझता था यार कि ये सब दारू की वजह से है, और दारू मुझे बंद कर देनी चाहिए। प्रयास करता था, मैंने अभी बताया कि मैं बहुत सारे जो पंथ रहते हैं वहां से कई बार जुड़ने की, और असीम ईश्वर की कृपा हुई, अल्कोहलिक एनोनिमस का संदेश मिला। और अल्कोहलिक एनोनिमस में दोस्तों जब मैं आया तो मजबूरी में आया। आज मैं बोल सकता हूँ कि अल्कोहलिक एनोनिमस मेरी जरूरत है। आज मजबूरी नहीं, 12 कदम मेरी जरूरत है, 12 ट्रेडिशन मेरी जरूरत है, अल्कोहलिक एनोनिमस के लोग मेरी जरूरत के लोग हैं। मेरे जिंदगी से जुड़ी हुई बातें यहाँ पर शेयर होती है। लेकिन जब मैं शुरुआत में आया तो अजनबी लोग, अजनबी क्रिया, अजनबी बातें, क्या बोल रहे क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता था। कौन सी बीमारी, मद्यपाश, कौन सा वनडे एट ए टाइम, कौन सा कृति करना है, और कौन सा जादू जीवन में हो जाएगा, सब समझ के बाहर। जुगाड़ नहीं हो रहा था करके अल्कोहलिक एनोनिमस के स्थान को मैंने चुना था कि नहीं यार, पीने के लिए पैसे नहीं है, लोग मुझे पूछ नहीं रहे हैं, परिवार के लोग, समाज के लोग, सब जगह मेरे लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, तो चलो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में बैठ। पहली बार तो मुझे कोई व्यक्ति लेकर के मतलब जाता था तो मैं उसके ऊपर शक किया करता था कि मैं बोला इसको क्या पड़ी है यार, 6:30 बजे बस ये
हॉर्न बजाते हुए मेरे ऑफिस के सामने आके खड़े होके हॉर्न बजाया करता था, चल मीटिंग में, मेरी छुट्टी होने के समय। तो मैं उस व्यक्ति के ऊपर मैं शक किया करता था, क्या साला ये, क्या रोज का आ जाता, लेकिन जाता था। कुछ समय के बाद में मेरे अनुभव ऐसे होने लगे, नहीं यार अब अपन घर बैठे सब कुछ कर सकते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ऊपर में निर्भर नहीं रहने का परिणाम जो होते हैं उसका भी अनुभव करके दोस्तों वापस अल्कोहलिक्स एनोनिमस में फिर से आया। एक बार मुझे पकड़ पकड़ के लाया गया, और दूसरी बार सभी दरवाजे बंद हो जाने के बाद 1 साल बाद में फिर से अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं आया अकेला। क्या बोलेंगे लोग, कैसे जाऊं, लेकिन मेरा, मुझे जो व्यक्ति पहले लाया था वो बोलता था आजा, कुछ नहीं होता यार, हो गई गलती, कोई बात नहीं, वापस आ। मैं बड़ा आगे पीछे सोचा करता था, क्या यार जाऊं, लेकिन गया दोस्त, गया, फिर से प्रोग्राम पकड़ा, ध्यान देके सुनने लगा। और वहां पर एक बात शेयर हुई कि भाई व्यक्तिगत अनुभव मैंने सुना, और व्यक्तिगत अनुभव सुनते सुनते वहां पर एक कुछ समय बाद बीमारी के को समझने के प्रोसेस में मैं आया। ये बीमारी है, ये मानसिक बीमारी है, ये शारीरिक बीमारी है, ये आध्यात्मिक है, ये नैतिक है। तो दोस्तों समझने की कोशिश। और यहाँ पर मुझे बताया गया कि वन डे एट ए टाइम का फार्मूला, कि उन दोस्तों में मत जाओ। आज भी मैं नहीं जाता, आज भी उस बात का मैं अमल करता। मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में शुरुआत में बोला गया था कि उन दोस्तों में नहीं जाना, तो आज भी उन दोस्तों से मैं दूरी बना के हूँ, 12 साल हो गए। आज भी मुझे, मतलब उस समय को मुझे बोला गया था कि शादी ब्याह मैयत में अगर जाते हो तो पहला थाली मेरी होनी चाहिए। पहले तो मुझे बोला गया कि भाई वहां से दूरी बनाओ, लेकिन जा रहे तो सावधानी रहो। आज भी मैं उस चीज को अमल में लाता, मैं लोगों का राह नहीं देखता। अगर मुझे किसी के नियत में अगर जाना है तो मैं लोगों का राह नहीं देखता, मैं गया और मेरा काम किया और मैं आ गया। आज भी उस चीज को करता। आज भी मैं शराब के मामले में अगर कहीं पे शराब अगर परोसी जा रही है, वहां से दूरी बना के रखता हूँ। वहां पर मैं ये नहीं बोला है, शराब के मामले में मेरी आत्मविश्वास बिल्कुल बेकार है। आज जिस बुक पढ़ता हूँ तो वहाँ पे मैं अंडरलाइन करके रखा हूँ, बिल्कुल सत्य बात लिखा हुआ है। सभी जगह मेरा आत्मविश्वास विश्वास चल सकता है, मैं तरक्की कर सकता हूँ, लेकिन शराब के मामले में मैं आत्मविश्वास मेरा बेकार है। मैं लोगों के सामने ये नहीं बोल सकता कि तुम लोग पियोगे यार और मैं बैठ के चुपचाप देखते रहूंगा, या तुम लोग पियोगे तुमको मैं पैक बना के दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं पीऊँ। आज भी वो अकल होशियारी मैं लगाता ही नहीं दोस्तों, आज भी नहीं लगाता। हाँ, कई बार मेरे घर में ऐसे हुए, मेरे यहाँ कोई आया, मेरा मामा आया, कोई आया और लेकर के बैठ जाते, मैं सीधा मना कर देता हूँ, भाई तुमको जाना है तो तुम वो स्थान पे जाके पियो, घर पे मत शराब मत खिलाओ। मेरे आज भी बोलता हूँ, किसी को बुरा लगता, लेकिन मुझे व्यवस्थित रहना है, मुझे लोगों का नहीं, मैं उसका उसको सूंघ के देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या। जीवन जीने क्यों नहीं आया, क्योंकि भरपूर दारू पिया, दारू को महत्व दिया, और जीवन जीने का कला मैं सीख नहीं पाया जिंदगी में। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया दोस्तों, कहीं ना कहीं बीमारी सुना, वन डे एट टाइम सुना, मुझे यहाँ पर जो बताया जाता था उसके ऊपर मैंने एक्शन करना शुरू किया। शुरुआत के दिनों की आपको बात बताता हूँ, जब दारू से दूर रहने का मैं शुरू किया तो मेरे हाथ पैर कांपना, जी में चलना, आगे का मुझे चिंता होना कि भाई दारू तो छूट गई, कभी तो हमने 1 रुपए कहीं पर जमा नहीं किए, साला व्यवस्थित जिंदगी होगा कैसे। जब मैं एम ए आया तो मेरे बच्चे, मेरी सबसे बड़ी बेटी 11वीं में पढ़ती थी, और लोग मुझे एक अलग ही नजरिए से देखा करते थे कि आने वाले 10 साल 15 साल के बाद में इसकी दोनों बेटी शादी के लायक हो जाएंगी, और ये तो भूखा नंगा है, साला करेगा कैसा, क्योंकि सब कुछ तो मैं दारू में बर्बाद कर चुका हूँ। एक चवन्नी का बैंक बैंक बैलेंस नहीं, कोई जगह मेरा व्यवहार नहीं, मुझे बातचीत करने को नहीं आना किसी से, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल पूरा लो। लोग मेरे जीवन, मेरा बच्चा पैदा किया हुआ मेरा, और चिंता करते थे लोग कि साला कैसा होगा, नहीं पी रहा ठीक है, साइकिल पे खटारा साइकिल से घूम रहा, झोपड़े में रहता है, प्राइवेट नौकरी करते है 5-7 हजार रुपए का, ये क्या करेगा समय। रिश्तेदारों में वो चर्चाएं चला करती थी, लोग मुझे टारगेट किया करते थे, मेरी बीवी को बोला करते थे क्या होगा तुम्हारा, कुछ नहीं है, सब गया, खत्म हो चुके हो तुम, ऐसा लोग चर्चा किया करते। और शुरुआत के दिनों में सबसे पहली बात, मेरे पुराने दोस्त मुझे टारगेट किया करते थे कि देखते हैं कितने दिन नहीं पीता ही। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं चल रहा हूँ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बताए हुए मार्ग पर चल रहा हूँ, और मेरे परिवार के लोग मुझे भाव नहीं दे रहे। मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मैं मीटिंग करने के बाद सुपर मीटिंग में मैं 2-2 घंटे लोगों के साथ में समय बिता रहा हूँ, चुपचाप साइकिल से मैं 11 बजे रात को घर आ रहा हूँ, अपने हाथ से निकाल के खा रहा हूँ। परिवार के लोग शायद मुझे गाली देते होंगे, अब क्या है, कितनी बार तो हमारे भावनाओं का हत्या करेगा, क्योंकि कई बार मैं नौटंकी किया करता था दारू बंद करने। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में भी वो उम्मीद छोड़ चुके थे, ए कुछ नहीं हो सकता है,
ये हमेशा कहिए, आना है या जाना है, जा, खाना है खा, क्या करना है तू कर, और मैं एक ही प्रोग्राम पे चल। जब मैंने पूछा कि भाई ये सब चीजें तुम मेरे साथ में ऐसा व्यवहार क्यों कर, तो मेरी अस्त व्यस्त मुझे गिनवाया करते, ये क्या करके रखे, पूरा शब्दों से मेरे सामने पूरा लिस्ट रखा करते थे, क्या करके रखे, कैसे हम दोबारा फिर से व्यवस्थित हो पाएंगे। और बोलते हो कि क्या हो गया, आत्मग्लानि होती थी दोस्तों। सही में मैं जब पीछे मुड़ के मेरे शराब पीने के दिनों में मैं देखा करता था, सही में मुझे लगता था हाँ यार, परिवार के लोग तो सही बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं है। और ये सब चीजों को मतलब ये सब चीजों का टारगेट किया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं जब आया ना दोस्तों, तो हर वह चुनौती से गुजरा हूँ। मुझे आसानी से एम ही आया, मुझे तुरंत ही मान सम्मान नहीं हुआ। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, तुरंत 2-4 महीने साल भर में गाड़ी नहीं लिया। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, मैं 2-3 मंजिले का बिल्डिंग नहीं बांधा। हर हर चुनौती से हर चुनौती से मैं गुजरा हूँ। कोई मेरे मन के हिसाब से हुआ, कोई मेरे मन के हिसाब से नहीं हुआ। मेरी अभी 1 साल पहले 2 बेटी की शादी हुई। आज वो परिस्थिति जो मैं देखा था कि यार ये लव मैरिज करी है और ऐसे घराने के लड़के के साथ ये क्या व्यवस्थित जिंदगी जी पाएंगी, कैसा है। मना करने के बारे में नहीं मानती थी वो, नहीं मेरे को वही लड़के के साथ शादी करना है। मैं परेशान हुआ करता था हर एक लड़की का। मैं मतलब वो जो है लव मैरिज किया था, मैं बोलता था ये कैसा व्यवस्थित। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, गया इसका, जंड हो गई जिंदगी, कुछ होने वाला नहीं, अपने पामे को कुल्हाड़ी मार दी। मैं नापसंद किया करता, क्योंकि वो मेरे मन के हिसाब से नहीं हुआ। हर एक बेटी का विवाह किया कि चलो भाई संत मार्गीय लोग है, सीधे लोग है, अच्छे लोग है, सात्विक लोग है। और मेरे जीवन में हो गया वो उल्टा। जो मैं सात्विक लोग है, अच्छे लोग है करके जो दिया था, वो बेटी आज परेशानी में है। और जिसको मैं असामाजिक तत्व है, कैसा जीवन चलाता है ऐसा करके बोला गया था दोस्तों, मेरा दृष्टिकोण इस तरीके का था। आज वो लड़की सुखी है, यानी उल्टा ही हो गया आज उस चीज को मैं एक्सेप्ट किया हूँ। देखो, मैं सोबर, 10 साल सोबर, और मैंने गलती से मेरे घर पे एक बात रख दिया कि भाई आने वाले कुछ समय के बाद में हमको बेटियों की शादी करना है। ऐसा बोल करके मैं ड्यूटी गया, और ड्यूटी से आने के बाद में मेरी लड़की प्रस्ताव रख चुकी थी कि मैं दूसरे लड़के के साथ में लव करती हूँ। मैं थोड़ा सा डामाडोल हुआ, ये क्या है, क्या तेरा भरण पोषण किया था, क्या तेरे को मैंने संस्कार दिया था और तूने क्या कर दिया। बहुत दोस्तों कहीं ना कहीं डामाडोल हुआ था। लेकिन कुछ बड़े टाइमरों का मार्गदर्शक मुझे जो मिला, उसके ऊपर मैं काम किया। और जो परिस्थिति थी उसको मैंने एक्सेप्ट की, नहीं जान दो ईश्वर की इच्छा। और व्यवस्थित अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं चल रहा हूँ। मैं मेरा टाइम का अभाव होने की वजह से जितना मेरे से होता है उतना मैं कहीं तो भी ये में इन्वॉल्व हो रहा हूँ। ये में सेवा मेरे से जितना हो सकता है। मैं ये नहीं बोलता कि मैं 24 घंटा या 12 घंटा या इतना, मेरे से जो भी हो, क्योंकि मेरा एक बड़ा लफड़ा है दोस्तों कि मेरा मेरा घर कहीं यहाँ और मेरा ड्यूटी कहीं यहाँ और मीटिंग कहीं यहाँ और। लेकिन मीटिंग नहीं छोड़ता। साइकिल था उस समय भी, पैदल था उस समय भी, साइकिल आया उस समय भी, और गाड़ी आई उस समय भी। तो अल्कोहलिक सेना निवास से मैं उस चीज का भी शिकार हुआ हूँ जो लोग न जाने क्यों ऐसा बोला करते थे। मैं आज उसका अनुमान नहीं लगा सकता दोस्तों। लोग मुझे ये भी बोला करते थे अपने को ना मैत्री ग्रुप से शिवा का पत्ता कट कर, क्या लगता हो, अरे यार तू पत्ता कट करके क्या करेगा, क्या कर देगा, क्या मैत्री समूह से पत्ता कट करके मैं दारू पी लूंगा क्या। लेकिन मेरा आत्मविश्वास कि मुझे अगर बिना दारू के अगर जिंदगी जीना है तो मैं हिंदुस्तान में कहीं भी, मैं मेरे लिए मीटिंग करके मैं सुबह रस, ये में भी मुझे टारगेट किया गया, उसको भी मैं संभाला। कुछ दर्द होता था दोस्तों, ये क्या यार, क्या हो रहा है जीवन में साला। अपन किसी के अपने अपन ज्यादा किसी से ये नहीं करते, कुछ नहीं रहते, अपने से जितना जमता उतना करते हैं। और ये क्या है, राजकारण से दूर रहने की कोशिश करता था कि जहाँ पर मुझे ऐसा लगे कि भाई एक जहाँ गड़बड़ हो रहा है तो मैं वहां से दूरी बना लेता बिना कुछ बोले, क्योंकि मेरी मन की शांति मुझे जरूरी थी। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, वो सब चीजों को मैं साइड रखता था। मुझे क्या करना है, मेरे जीवन का नियोजन करने के तरीके क्या है, इसके बारे में मैं विचार। और जैसे जैसे मेरी सोब्राइटी बढ़ते गई, मैं बोल सकता हूँ कि मेरा कोई भी, मैं जो बर्थडे का जो मेडल देता हूँ, मैं बिना कोई एक समस्या को पार करे बगैर मेरा बर्थडे नहीं। मेरा अनुभव है 12 साल, पहले साल में ऐसा अनुभव कि साला आंख में पानी आ गया, दूसरे साल से भी भयंकर अनुभव, और 12 साल की सोब्राइटी में मैं ऐसे समस्या का शिकार हुआ कि मेरा साथ देना सब छोड़ दिए। मेरे से एक गलती हो गई थी दोस्तों, और मेरे कुछ विरोधी लोग भी थे, क्योंकि कुछ रहते हैं, मैं सोबर हूँ, मैं व्यवस्थित जिंदगी जी रहा हूँ, तो जरूरी थोड़ी है कि बाकी के बाकी लोग वो मतलब मेरी प्रशंसा करेंगे। कुछ ऐसे लोग थे कि साला ये रोडपति एक
जो भी मेरे प्रोग्राम होते थे, जो भी मेरे घर में फंक्शन है या कोई भी अगर निर्णय लेना है, तो मेरे जो तरीके रहते थे ना, तो उनको लगता था कि यार ये इतना व्यवस्थित तरीके से नियोजन कैसे कर लेता है। मैं बोल सकता हूँ कुछ जलनखोर लोग पैदा हुए, उनसे भी मेरे को सामना करना कैसे कर लेता। हर समय मेरा जब वो लोग देखते थे कि भाई साहू समाज में इसका सत्कार हुआ, या साहू समाज की इसके बातों को महत्व देने जा रहे, या साहू समाज के बैनर में इसका नाम आ रहा है, या साहू समाज के पुस्तक में इसका ये आ रहा, तो कई लोगों को खलती, लोग समाज के मुखिया के पास में चले जाते थे, अरे इसको ऐसा क्यों, ये उस लायक है क्या, ये है क्या, वो है क्या। और बताओ, मुझे तो मान सम्मान कभी मिला नहीं, और मान सम्मान अल्कोहलिक सेना में आने के बाद में मुझे मिल रहा है, तो वहां पर भी लोग मेरे पैर खींच रहे हैं, और वो भी मेरे ही लोग थे, मेरे ही रिश्तेदारी में। क्या हालत हुई पड़ी, तो उस चीज का भी मैंने सामना किया। लोग मेरे तरीकों को देख करके मुझे मान सम्मान दे रहे हैं, और कुछ लोग हैं कि मेरे मेरे पीछे पड़े हुए। और दोस्तों, एक समय बाद मेरे से पता नहीं ऐसा क्या, मेरा माथा फिर गया, क्या हुआ, और मेरे साथ में इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। 43-44 साल की उम्र में, 12 साल की सोब्राइटी में, मैं ऐसे एक जाल में फंसा कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये कारनामे मेरे से हुआ कैसे। कुछ भी समझ में नहीं आया, कहाँ मेरा बुद्धि कौन से जगह पे चारा चरने चले गए, मुझे समझ में नहीं आया दोस्तों। और इतना बड़ा पाप मैंने किया, इसका मैं बयान नहीं कर सकता। और वो मेरे से वो हरकत हो जाना, मेरे चरित्र दोषों के वश होकर के मैंने वो कार्य कुकर्म कर लेना, और मेरे विरोधियों को जब मालूम पड़े दोस्तों, तो यकीन मानो वो मेरे ही घर के लोगों को, मेरे ही परिवार के लोगों को मेरी बगावत में खड़े कर दी। देख, इसका कारनामा ऐसा है, और तुम बोलते हो ये ऐसा है वैसा है, तो सुधर गया। और मेरे परिवार के लोगों को इतने भयंकर तरीके से कान भर दिया गया कि मैं अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाया कि मेरे से क्या हुआ है। तो मैं माफी मांगने के लायक, माफी मांगने से मुझे माफ नहीं कर रहे, और सामने वाले ने ऐसे मेरे घर परिवार में दोस्तों एक पूरा घुस गया था। वो मेरे अपने ही लोग थे, मुझे गिराने के लिए वो ऐसे ही मेरे पीछे पड़ गए कि मैं 12 साल की सोबराइटी में 2 महीने मेरा ही घर एक होटल के रूम के जैसा हो गया, और भोजनालय में मैं खाना खाया। एक ऐसे समस्या से ग्रसित हुआ, सोबर हूँ, एक मीटिंग कर रहा हूँ, एक लिटरेचर पढ़ रहा हूँ, ये मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, ये में लोग मेरे को पहचान रहे। थोड़ी सी गलती, शायद अगर अल्कोहलिज्म में अगर वो गलती हुई रहती तो नशे की हालत में करके लोग माफ कर देते थे, लेकिन सोबराइटी में मेरे से एक ऐसी गलती हुई जिसको बोल सकता हूँ मेरे साथ जो हुआ, जो सजाए मेरे परिवार के लोगों ने दिए या बाहर के लोगों ने जो दिए, मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे लिए स्पिरिचुअल पनिशमेंट, आध्यात्मिक सजा से कम नहीं। और मैं एक ऐसे अनुभव से दोस्तों गुजरा हूँ कि मेरे परिवार के लोग भी मेरे सुनने को तैयार नहीं, मेरे समाज के लोग मुझे सुनने को तैयार नहीं। और मैं एक चीज और बोलता हूँ कि अल्कोहलिक एनोनिमस के लोगों को भी मैं अगर कुछ बातें शेयर करने के लिए जाया करता था, तो मेरे विषय को रखने के पहले दोस्तों मेरे से कन्नियां काटा करते थे। यहाँ तक कि ये इतनी बड़ी सजा मुझे मिली है सोब्राइटी में, ये काले कारनामे या मेरे से गलती होने का नतीजा। एक दिन मैं बहुत ही तनाव में था, कुछ नहीं सूझ रहा था, आत्महत्या करने के विचार आए कि क्या करूं यार, कोई नहीं सुन रहा, न समाज सुन रहा, न परिवार सुन रहा। और बाहर के जो मेरे पुराने दोस्त है जिनके साथ में मैं दारू पिया हूँ, उनके साथ में अगर मैं 12 साल के बाद में अगर जाता हूँ कि मेरे साथ में ऐसी ऐसी समस्या है भाई, मैं क्या करूं, वो मेरे सामने बोतल रख, अब आए ना तो उठ पहाड़ के नीचे, क्या हुआ, छोड़ के चलने लगा। वहां से मैंने मेरा विचार काम करने लगे, नहीं यहाँ नहीं जाना, पुराने दोस्तों में नहीं जाना। और मैं बता रहा हूँ फिर से दोबारा कि अल्कोहलिक एनोनिमस के लोग भी मेरे को मेरी बातों को सुनने के लिए दोस्तों मतलब ये करते थे, न जाने बताने के पहले। और यहाँ तक कि मेरा स्पॉन्सर के साथ मैंने एक दिन चर्चा किया, और मैं उस दिन बहुत तनाव में था, सर पकड़ लिया था, और दिन भर भूखा था। मैं क्या करूं क्या नहीं, मुझे कुछ विचार नहीं आ रहा था, और ऑफिस में खाली बैठा था, मेरे आंख से आंसू आ रहा था कि ये साला मेरे साथ हो क्या रहा, क्या कौन सी जिंदगी का मोड़ लिया मैं। और स्पॉन्सर को फोन करते 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 मैं तनाव में था दोस्तों, और मैं थोड़ा सा अग्रेसिव भाषा में बात करते करते कि भैया मेरे साथ ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, क्या करूं क्या नहीं करूं। और वहां पर मेरा जबान लड़खड़ा गया, और मेरे स्पॉन्सर मुझे बोले तू एक ही तरफ ध्यान, तू एक ही तरफ ध्यान। और मेरे मुंह से मेरा जबान फिसल गया, और मैंने थोड़ा सा अग्रेसिव भाषा में एक अलग तरीके का शब्दों का उपयोग कर दिया दोस्तों, और स्पॉन्सर हाथ ऊपर कर दिया। फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप यकीन करो।
फोन फेंक दिया और मुझे जहर खाने का इच्छा हो रहा था। अभी 2 महीने पहले जहर खाने का मन हो रहा था। मैं बोला अब तो कुछ नहीं है, अब तो इसने भी हाथ ऊपर कर दिया। ये मेरी हालत हुई पड़ी थी, जहर खाने का मन होता, क्या करूं? यहाँ समाज के मुखिया के पास जा रहा हूँ, वो भी सुन नहीं रहा। इसके पास जा रहा हूँ, ये भी नहीं सुन रहा। अब एक ये था स्पॉन्सर को, इससे फोन में बात करना चाहा, इससे वार्तालाप करना चाहा, इसने भी ऐसा बोल दिया। उस दिन मुझे समझ में आया कि ये मेरा आध्यात्मिक सजा है, इस तरीके से जो मुझे मिली। क्योंकि मेरे साथ पहली बार हुआ था कोई एक मेंबर मेरे साथ ऐसा कन्नी काटा हो, या एक मेरा खुद का स्पॉन्सर मुझे ऐसा बोला हो। मैं फोन फेंक दिया दोस्तों, और मैं सर पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगा। मैं बोला अब कुछ नहीं, सब गया। तो मेरी हालत हो और कुछ नहीं। फिर मैं बाहर खाना खाता था, और मेरी जो समस्या है, मैं किसी को बताना ही बंद कर, नहीं किसी को नहीं बताना, अब जबान बंद रहे बस। और अनदेखा छोड़ ऊपर वाले के बल। और मैंने, मेरी जो बहुत बड़ी समस्या थी, किसी से शेयर नहीं करता था, किसी से बात नहीं करता था। परिवार के लोग भी मेरे साथ जो व्यवहार कर रहे थे, वो भी मैं ऊपर वाले के हवाले कर दिया था। मैं सो के उठता था, नहाता धोता था, तो उस पर मेरा ड्यूटी जाता था, वहां से आता था। यकीन मानो, जो मेरे अनुभव है वही बोलूंगा। मैं एक मंदिर में 1-1 घंटा बैठा, मूर्ति के सामने, एक मंदिर है वहां पर मैं 1 घंटा बैठा, और वहां से आने के बाद बाहर कहीं खाना खाता था और घर पे आके सो जाता। ऐसा 2 महीने तक मैंने जो ये था। और वो प्रोसेस जो है, मेरे सजा का जो प्रोसेस है, वो भी बराबर 2 महीने किसी से कुछ नहीं, मौन रहा मैं। और मेरे बताने में कोई मुझे ये नहीं है दोस्तों, कोई आपत्ति नहीं है। मैं जो बोलो, जो मेरा अनुभव है वही मैं शेयर करूंगा। कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग भी नहीं जा रहा था। मेरा विश्वास और मेरा श्रद्धा डगमगाने लगी। क्या करूं? मैं रोज मंदिर में जाके बैठता था, एक एक दो दो, मुझे शांति चाहिए रही। और ऐसा किया, और धीरे 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 दोस्तों, जब मैं ऊपर वाले के हाथ में सारी समस्या को ये किया कि भाई मैं अब हार गया है। पहले जिंदगी, आज से 12 साल पहले शराब के सामने हार गया, और आज मैं यह परिस्थिति के सामने हार गया। सोब्राइटी, मैं अब कुछ नहीं कर, भगवान तू ही देख। और मौन रहा, सिर्फ ड्यूटी में लोगों से बात, बाकी परिवार में नहीं, समाज में नहीं, दोस्तों में नहीं, ये में नहीं, मीटिंग में नहीं। और धीरे 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 आज बिल्कुल पटरी पे होगा। तो अभी मेरे जीवन के मैंने सोब्राइटी जो है, सोब्राइटी में आने वाली अड़चन, मैं, मुझे एक चीज का ये हुआ कि दारू पी जाऊं ये नहीं, लेकिन जहर खाने का मन होता, दारू की तरफ मन नहीं जाता। एक चीज था, पहला कदम मेरा जो था, मंथस्थ तरीके से लेने का वह परिणाम शायद। कई लोग तो मुझे एक अलग ही नजरिए से देखा करते थे। अब ये होता है कितना, ये क्या बोलते, व्यसन मुक्ति केंद्र का अल्कोहलिक्स एनोनिमस मीटिंग 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 करते रहता। अब क्या ये डावाडोल हो गया। कई लोग इस नजरों से देखा करते थे, और कुछ लोग तो मुझे बोले बोले जो तेरा परिस्थिति था, वो देख के हमें ऐसा लग रहा था कि शायद तो पुराने पने पे आ जाए। लेकिन नहीं दोस्तों, ऊपर वाले ने मुझे बचाया। तो वैरायटी में आने वाली अड़चने जो बोला जाता है, इसके ऊपर मेरा वह काम करना पड़ता है। कि सबसे पहले मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था, तो मैंने काम किया। एक्चुअली मेरा समस्या क्या था, मैं दारू की तरफ में कब जा, मेरा गुस्सा बड़ा खतरनाक, मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक था। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के 5 साल तक का मैं, मेरे घर का बर्तन थे, पागलपन के मुझे दौरे पड़ते, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। मैंने, किसी ने कुछ बोला, सहन करते तक सहन करना, और बाद में माँ बहन और क्या बोलते दुनिया भर का कमर के नीचे की गाली देते हुए पूरा फेंक फाक कर देना। और 5 साल से वो चीज बन है दोस्तों, उसके ऊपर में मैंने काम किया कि अगर मैं ऐसे करते रहूंगा तो एक दिन मेरे हाथ में वो पुराना दिन आ जाए। वासना के ऊपर में मैंने काम और क्रोध, ये दो चीजें मेरे अंदर में बहुत भयंकर तरीके से काम करती, उसके ऊपर में मैंने काम। एक चीज देखा कि सारे लोग मुझे मान सम्मान देने वाले नहीं, कहीं कहीं पर मुझे पीछे रहने। आज भी मैं बता रहा हूँ कि आज भी मुझे वर्चस्व की लड़ाई में भाग लेने का कोई मुझे दिलचस्पी नहीं होती। कि भैया जिसका है, जो जिस लायक है वो करते बैठे, मैं वहां से कन्नी काट लेता। मैं जहाँ ड्यूटी करता हूँ वहां पर मुझे पूरे महाराष्ट्र के लोग पहचानते हैं कि श्री साई कृपा सेल्स एजेंसी में भी है, शिवा करके कोई है। और वो यहाँ का ये है, पूरा महाराष्ट्र और पूरा एमपी और गुजरात। तो मैं कहाँ पे मैं अपना वर्चस्व दिखाऊं? समाज में मैं ज्यादा बैठता नहीं हूँ, लेकिन नाम है कि नहीं, फलाना व्यक्ति बुलाते हैं आया कर। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं वर्चस्व की लड़ाई में क्यों भाग लूं, जहाँ पे मुझे लगने लगे कि भैया यहाँ पे अपना डावाडोल हो सकता है, और ये लोग कहीं तो भी अपना उपयोग करने के प्रोसेस में अपने को ले सकते हैं, वहां से मैं थोड़ा सा दूरी बना लूं। मेरी मन की शांति जरूरी है। मैं यहाँ पर मेरी जिंदगी को डावाडोल करने के लिए नहीं आया, मैं संयमित सोबर रहने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया हूँ। और यहाँ आने के बाद में भी मेरे मन में वही, अगर
अशांति है, किसी के वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ, तो उसके ऊपर मुझे ध्यान देने की जरूरत। जिंदगी किस तरीके से जीना है, मतलब ये मुझे निर्णय लेना है ना। सामने वाला बोलेगा ग्रुप बदल दे, और बदलना कि नहीं बदलना हमारे हाथ। सामने वाले बोलेगा ऐसा कर दे, निर्णय तो मुझे लेना है ना। स्थिति परिस्थिति को दूसरे व्यक्ति को थोड़ी पता है, वो तो मुझे पता है, मैं भी तो माना हूं ना। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में दोस्तों, कोई भी चीज मुझे सहजता से नहीं मिली है, मुझे मेहनत कर। हमारे एक ओल्ड टाइमर बहुत अच्छे से बोलते हैं, मेहनत करना पड़ेगा, रोज मीटिंग में आना, ये मेहनत नहीं है। लिटरेचर पढ़ना, बाकी की जो और है उसके ऊपर में भी मुझे अमल करना है। मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरे पास साधन है, मेरे पास सब है, सारी चीजें है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया सोबराइटी। मेरी सोबराइटी का मजा जब आए जब मेरे ही पैदा पैदा किया हुआ संतान मेरी बगावत में उतरे। और उस समय मेरा स्थिरता क्या है, जो अनुभव मैंने किया हूँ, मुझे भी लग रहा था मैं सोबर हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं समाधानी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सब हूँ। सोबराइटी का ये क्या होता है, यानी संयम मित जो बोला जाता है, ये क्या होता है मुझे जब समझ में आया। जब मैं अभी बताया कि 2-3 महीने 4 महीने का जो अनुभव था, वो चीज से गुजरा, और जब बाद में व्यवस्थित स्थिति जब हुआ, ये मेरी परीक्षा रही होंगी शायद। क्या होता है आदमी पैसा ने कितना हिलता है, लेकिन मुझे पता था मैं ईमानदार हूँ। सत्य की नैया या ईमानदारी की नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन साली डूबेगी नहीं। तो मुझे विश्वास, मरना रहता बिगड़ना रहता तो 12 साल पहले ही हो गया रहता, लेकिन आज जो है ये मेरी परीक्षा है, और इसको मुझे पार करना है। रो के करूं या हंस के करूं, लेकिन किया दोस्त। और उसका सुकून क्या होता है, वो स्थिति से गुजरने के बाद उसका अनुभव कर लूं। नहीं तो वो परिस्थिति के वश अगर मैंने वो पुराने दिन को अगर याद करके अगर उस रास्ते पर अगर चले जाता था, तो आज जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो इससे इतना बड़ा परिस्थिति रहने के बाद साला दारू नहीं पिया, होटल में खाया, बिना परिवार के रहा, लोगों का टारगेटों का शिकार हुआ, लेकिन शराब नहीं पिया, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो लोग तो यार हर छोटी छोटी बातों में उनके जीवन में दारू आ जाती, लेकिन इतना बड़ा परिस्थिति से मुझे ऊपर वाले ने बचाया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम ने बचाया, उच्च शक्ति ने बचाया, जो मैंने विश्वास किया। कभी एक समय भगवान के बारे में उल्टा सुल्टा और पता नहीं मैं क्या क्या बोला करता था, और एक समय आया कि मुझे मंदिर में जाके बैठना पड़ा आत्म शांति के लिए। नहीं तो मेरे लिए कोई धर्म वरम को मैं मानता नहीं था। मेरे परिवार के लोग मानते थे, मेरे घर के लोग मानते थे, मैं कोई धर्म वरम को नहीं मानता। मैं पत्थर को पूजा करते हो, पत्थर को तुम जल चढ़ाते हो, पत्थर को तुम घी का दीपक लगाते हो, उसको दूध चढ़ाते हो, ऐसा बोलने वाला व्यक्ति। लेकिन जब मुझे अनुभव हुआ, तो मैं खुद मूर्ति के सामने जाके बैठा, मंदिर में जाके बैठा, और मुझे पता है दोस्त, ये ऊपर वाले ने मुझे बचा। तो ऐसे सोब्राइटी कोई आसानी से मिलने वाली नहीं, पैसे से सोब्राइटी मिलने वाली नहीं। सब अच्छे अच्छे में बहुत अच्छा मजा आते हैं कि वही उसी को सोब्राइटी। सोब्राइटी जब मजा आए जब हर परिस्थिति परिस्थिति मेरे जीवन में आए और मैं दारू न पीऊं, मैं व्यवस्थित रहूं, कुछ भी हो जाए। मेरा वो संकल्प है आज भी कि कुछ भी हो जाए यार, जीवन में साला पुराना दिन मैं देखूंगा नहीं और दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि परिस्थिति आई और चले जाएंगी। और परिस्थिति का बहाना बना करके मैंने अगर दारू पिया, तो दारू मेरे जीवन में अगर एक बार आ गई, सारी परिस्थिति तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन एक भयंकर परिस्थिति, एक मेरे जीवन का बहुत बड़ा अड़चन मेरे जीवन में धारण करेगा, और वो अड़चन को दूर हो, वो अड़चन से दूरी बनाना कोई जरिया ही नहीं है, फिर उसका उससे दूर हो ही नहीं सकता। सदा दिन के लिए साला वो मुसीबत। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में सोब्राइटी में आने वाली अड़चने शुरुआत में हम देखते हैं, हमारे हाथ पैर कांपने से शुरू होती है, दोस्तों के ताने से शुरू होती है, भोजन नहीं करना, मतलब जब हम दारू से दूर होते हैं तो खाना नहीं धसता है, हाथ पैर कांपता है, नींद नहीं आती है, डर लगने लगता है, परिवार के लोग शुरू शुरू में अपनाते नहीं है। ये परिस्थिति शुरू में था, और आज से भयंकर भयंकर मेरे ऊपर आती है। मेरा परीक्षा हर साल दोस्तों आग के गोले से गुजरता हूँ, तब कहीं जाके बर्थडे मना। 10वां बर्थडे तो मैंने मनाया नहीं, एक ऐसा परिस्थिति से गुजरा कि मेरा 10वां साल का मेडल लेना भूल गया। 9 साल होने के बाद 9वां बर्थडे मनाने के बाद में 10वां बर्थडे तक सिर्फ मैं 2 घंटे सोया कर। एक ऐसा तनाव वाला जीवन में जिया। क्या हालत हूँ, लड़की ने लव किया है, मुझे मालूम पड़ गया है, सामने वाले को रिश्ते का मैं प्रस्ताव रख रहा हूँ कि भैया दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप बात करो, तो 1 साल से मुझे टाल रहा है। क्या स्थिति, आज आ रहे, कल आ रहे, परसों आ रहे, नरसों आ रहे,
कभी बोलते थे नहीं हमको नहीं करना है, क्या स्थिति रही होंगी वो मेरे लिए। समाज में एक अलग ही तरीके का चर्चा मैंने नहीं फैलाया था, लेकिन लोगों ने फैला दिया कि लड़की ने ऐसा किया है, बहुत भयंकर तरीके से। दोस्त, 1 साल तक मैं सिर पर रात में 2 घंटे सोया करता था, कभी भी जागता था, कभी भी टेंशन लेता था मैं, क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आता था, ये दिन कैसा गुजरेगा। मैं ऑफिस से उठता मतलब निकलता था, और कुछ खबर आए क्या करके सपाटे से घर आया करता था, घर पे आता था कोई आए क्या, कुछ खबर आए क्या। 1 साल तक ऐसा मेरा चला, और जब शादी हुई वो बेटे की, तो दबंग शाही, अब तो करना चाहिए इस तरीके से। तब तो उस समय मुझे बोला गया कि शायद ये मेरे को तो पुलिस वाले के सामने खड़ा कर दिया कि बोले शादी के लिए जबरदस्ती कर रहे, मतलब नशा पानी करके ऐसा करके। मैं बोला चलो डॉक्टर के पास, देखो कि मैं नशे में हूँ कि क्या हूँ, साबित किया अपने आप को मैं। तुम भाई कैसे बोल रहे कि ये नशे में है, तो कहीं ना कहीं हर चुनौती से मैं पार करके सोब्राइटी हासिल की हूँ। अड़चने आएंगी, और अड़चनों से ही मुझे सोब्राइटी प्राप्त करनी, और वो मैंने किया हूँ। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ताकत है। नहीं तो मैं वो व्यक्ति हूँ कि हर समस्या का समाधान दारू, कुछ नहीं समझता था मैं। बस कुछ भी हुआ तो बस दारू पियो और भूल जाओ अपने मस्त। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मेरे जीवन में तो अब दारू नहीं है, दारू तो मैं पी ही नहीं सकता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने बोल रहा है, शारीरिक एलर्जी का पहाड़ बताया मुझे, एक बार पेट में गई इसी बहाने बना करके, अगर तूने एक बार पिया तो फिर वो चलने वाली है साइकिल। तो दारू जीवन में नहीं है ना, लेकिन बाकी का जीवन में समस्या तो है, अड़चन तो है, तो उससे कैसे मुकाबला करना। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम, और मेरे साथ में जो मैंने गलती किया उसका पनिशमेंट भी मुझे मिला बहुत भयंकर तरीके से। मैं सोचा भी नहीं था कि ऐसा गलती मेरे से हो जाएगा, और इस तरीके की गलती की वजह से ऐसा सजा मुझे मिलेगा। आध्यात्मिक पाप मैंने किया हूँ, और उसका सजा भी मुझे बहुत भयंकर तरीके से मिला है, बहुत भयंकर तरीके। 2 महीने तक वो प्रोसेस को किया हूं, तो सजा भी बराबर मुझे 2 महीने में ही मिला हुआ है, 2 महीने तक मिला हुआ है। और आज ठीक विश्वास करता हूँ ऊपर वाले के ऊपर, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ। शराब की तरफ में ध्यान न देते हुए अल्कोहलिक्स एनोनिमस का 12 कदम, इसके ऊपर ध्यान देता हूँ। लिटरेचर के ऊपर में मैं विश्वास रखता हूँ। अभी स्पॉन्सर ने जब ना बोल दिया था मैं भी कुछ नहीं कर सकता, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी दोस्त। लेकिन वहां से भी मैं गुजरा हूँ, मैंने बताया, और बार बार बोल रहा हूँ इस बात। जब उन्होंने बोले थे मैं हिम्मत हार गया था, मैं जिंदगी से हार गया, मैं इस दुनिया से हार गया, ये चीज का मुझे अनुभव हुआ। तब जाके मैंने मंदिर और मूर्ति के साथ ऊपर निर्भर हुआ, और वहां जाके बैठा था आत्म शांति के लिए। और सब कुछ बोलचाल सब बंद करके मैं तो प्रतीक्षा करने लगा कि अब गाड़ी पटरी पे कब आती है। धीरे धीरे करके दोस्तों पटरी पे आने लगी, और एक नया उत्साह और नया उमंग मिलने लगा, और जीवन का एक नया अनुभव भी मिला। साला ऐसा भी होता है, पहले बेहोशी के हालात में मैंने पाप किया तो सबने माफ, लेकिन आज होशमंदी के प्रोग्राम में आने के बाद में, अगर मैं समझदारी के प्रोग्राम में आने के बाद में मैं अगर कुछ टेढ़े चाले करता हूँ, तो इसका सजा क्या होता है इसका अनुभव मुझे हो चुका है। इसका अनुभव मुझे बहुत ही भयंकर तरीके से हो चुका है दोस्त। मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूँ उसके लिए, तो मुझे सद्बुद्धि दे भगवान कि मैं पाप से बच, मैं मेरे भावनाओं को कंट्रोल कर। तो कहीं ना कहीं आज प्रार्थना में मैं जो बोलता हूँ, आज समझने की या अपने जीवन का निराकरण करने का जो ताकत जो मुझे मिला हुआ है दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम से मिला हुआ है। और जो भी हूँ आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस के माध्यम से हूँ। मेरा कुछ भी नहीं, मेरा अल्कोहलिक दिमाग है, दारू पी पी करके पूरा भेजा फ्राई हो चुका है। मैं निर्णय निर्णय लेने के मामले में हाँ मतलब कमजोर हूँ, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के हिसाब से अगर मैं चलता हूँ तो एक अलग ही अनुभव मुझे मिलता है। और वही दोस्तों मैं जिंदगी जी रहा हूँ। जो भी मेरे अनुभव थे आपके सामने रखा, आपने सुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे से किसी भी प्रकार का दोस्तों बोलने में अगर कोई गलती हो गई होंगी तो मुझे माफ करिएगा। जो अच्छा लगे वो लो, और जो अच्छा ना लगे हो उसके ऊपर ध्यान न दें। धन्यवाद, आज आज आपने मुझे बोलने का मौका